सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी रीडर की क्लास में हम आपका पाठ नंबर 5 गोलू मोलू और भालू, पाठ का नाम क्या है? गोलू मोलू और भालू पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने हमें दी है कठिन शब्द, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हमारे इस चैप्टर में जो भी कठिन शब्द आएंगे वो इन्होंने हाईलाइट करके हमें यहाँ दिए हैं, इनको पढ़ते हैं। दुबला, निमंत्रण, जंगली, साहस, अभिनय, प्राण, मित्रता, सदैव। ये क्या है? कठिन शब्द हैं हमारे, जिनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से आपको याद करनी है। और इस चैप्टर के शब्द अर्थ जो होंगे वो भी आपको लिखने और याद करने हैं। चलो आप चैप्टर रीड करते हैं। गोलू मोलू पक्के दोस्त थे। गोलू मोलू क्या थे? पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था, वही मोलू मोटा गोल मटोल था। गोलू कैसा था? दुबला पतला, और मोलू गोल मटोल यानी कि मोटा था। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम रखते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें क्या बेटा? गोलू मोलू दो दोस्त थे। गोलू दुबला पतला था और मोलू गोल मटोल था। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम रखते थे, यानी दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि वो एक दूसरे के जान देने को भी तैयार थे, लेकिन उनकी जोड़ी को देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार वो दोनों जो है अपने किसी मित्र के घर जाते हैं और वहाँ से उन्हें निमंत्रण मीन्स न्योता आया था, बुलावा आया था। किस लिए? जो दूसरे गांव में उनका कोई और दोस्त था, उसकी बहन की शादी थी, तो उस अवसर पर उस दोस्त ने अपने दोनों दोस्तों गोलू और मोलू को बुलाया था। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जंगल से होकर गुज़रना पड़ता था, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। तो गोलू का जो मित्र था उसका गांव दूर तो नहीं था, लेकिन उसके गांव पहुंचने के लिए किससे जाना पड़ता था? जंगल से होकर जाना पड़ता था, यानी कि उसके दोस्त के गांव का जो रास्ता था वो जंगल से होकर जाता था, और जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी, यानी बहुत सारे जंगली जानवर जंगल में रहते थे। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुज़र रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। दोनों चल दिए। कहाँ चल दिए? जंगल को पार करके अपने दोस्त के गांव जाने के लिए दोनों चल दिए। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया, और दोनों भय के मारे, डर के कारण थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। उधर भालू भी निकट आ चुका था। फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह
तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। उसने ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण है ही नहीं। भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया। उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। तो जब दोनों दोस्तों के सामने जो है भालू आ जाता है और वो थर-थर काँपने लगते हैं, तभी क्या होता है, दुबला पतला गोलू कैसा था, दुबला पतला था, वो तेज़ी से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन मोटा होने के कारण मोलू तेज़ी से नहीं दौड़ सकता था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। और पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, उधर से भालू भी उसके निकट आ चुका होता है। अब लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, साहस से काम लिया। और उसने कहीं सुन रखा था कि भालू जो है मरे हुए शरीर को, मृत शरीर में मरे हुए शरीर को नहीं खाते। इसलिए उसने क्या किया, वो तुरंत ज़मीन पर लौट गया और अपनी सांसें रोक ली और ऐसा नाटक किया, अभिनय मीन्स नाटक, ऐसा नाटक किया, ऐसा प्रिटेंड कि मानो वह मरा हुआ है, यानी कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। अपने आप को वो मृत दिखा रहा था भालू को ऐसा लगे कि वो मरा हुआ है। भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया और उसके चेहरे और शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। भालू ने क्या किया, उसके पास आकर उसे सूंघा, उसके चेहरे को, उसके मुंह को, और उसे लगा कि ये मरा हुआ है, यानी कि उसने अपनी सांसें बिल्कुल रोक ली थी, मरा हुआ दिखा रहा था वो खुद को। और ऐसा मरा हुआ समझकर उसको भालू आगे बढ़ गया। अब आगे देखो, जब भालू काफ़ी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? जब भालू दूर चला गया तो फिर वो जो पेड़ पर बैठा हुआ था भोलू, वो उतर कर नीचे आता है और मोलू के पास आकर कहता है कि मैंने देखा था कि भालू तेरे कान में कुछ बोल रहा था। तो उसने क्या बोला? वो उससे प्रश्न पूछता है कि बताओ मेरे को, उसने क्या बोला? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर मत बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास मत करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। मोलू ने क्या किया, जब गोलू ने सवाल पूछा तो मोलू को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में भरकर जवाब दिया कि मुझे मित्र मत बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने कहा कि भालू ने मेरे को कहा कि गोलू पर विश्वास मत करना, वह तुम्हारा अच्छा मित्र नहीं है। यह सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि उससे कितनी भारी भूल हो गई थी। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। जब मोलू ने गोलू को गुस्से से जवाब दिया और बताया कि भालू ने क्या कहा है, फिर उसको गोलू जो था बहुत शर्मिंदा होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। आभास होना मतलब एहसास होना, पता लगना कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है और उसकी इसी कारण उसकी जो मित्रता थी वो सदैव के लिए, हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। शिक्षा, सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो इस संकट में काम आए, यानी मुसीबत में, किसी प्रॉब्लम में हमारे काम आए। अब देखो, एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, भालू सामने से आया तो उसने ये नहीं कि मेरा दोस्त मोटा है, मैं इसको जल्दी से भगाकर इसको भी अपने साथ पेड़ पर चढ़ा लूँ। वो खुद भागकर चढ़ गया, दोस्त की उसने फिक्र नहीं की। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, गोलू, मोलू और भालू, जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। कठिन शब्द और शब्दार्थ, कठिन शब्द और शब्दार्थ दोनों आपको अपनी नोटबुक में लिखने और याद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।